जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तजनों। आज हम श्री कृष्ण और राधा के अद्वितीय प्रेम की गाथा का वर्णन करेंगे। राधा कृष्ण का प्रेम आज भी अमर है। जानिए क्यों राधा की मृत्यु पर कृष्ण ने तोड़ दी थी बांसुरी। राधा और श्री कृष्ण की प्रेम कथा दिव्य प्रेम का प्रतीक है। हालांकि राधा और श्री कृष्ण के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन राधा की मृत्यु से संबंधित कथाएं बहुत कम ग्रंथों में विस्तार से मिलती हैं। यह कथा प्रेम, त्याग और भक्ति के अद्वितीय स्वरूप को दर्शाती है। राधा और श्री कृष्ण का प्रेम लौकिक प्रेम से परे था। राधा का जीवन श्री कृष्ण के प्रति समर्पण और भक्ति का प्रतीक था। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तो राधा और वृंदावन की गोपियों के लिए यह वियोग असहनीय था, लेकिन राधा ने अपने प्रेम को एक उच्च आध्यात्मिक स्तर पर स्वीकार किया और कृष्ण को हमेशा अपने हृदय में धारण किया। राधा और श्री कृष्ण की प्रेम की कई कहानियां आपने सुनी होंगी और देखी भी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैसे राधा और श्री कृष्ण अलग हुए थे और कैसे हुई थी राधा जी की मृत्यु, और हर पल अपने साथ रखने वाली बंसी को क्यों कृष्ण ने तोड़कर फेंक दी। राधा कृष्ण का प्रेम आज भी अमर है, लेकिन राधा की मृत्यु पर क्यों कृष्ण ने तोड़ दी बांसुरी, आज आज हम आपको बताएंगे। आज सभी कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। नटखट नंद गोपाल के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। कृष्ण के साथ राधा की भी पूजा करते हैं। वो राधा जो बाल गोपाल के साथ बड़ी हुई, उनके साथ खेला कूदा, रास रचाया। इतना ही नहीं, कृष्ण ने सबसे ज्यादा बंसी राधा के कहने पर बजाई। राधा कृष्ण का प्रेम ऐसा था जिसकी आज भी मिसाल दी जाती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतने प्रेम के बाद भी कृष्ण राधा का मिलन नहीं हुआ, उनकी शादी नहीं हुई। तो जब शादी नहीं हुई तो कहाँ बीता राधा का पूरा जीवन? क्यों कृष्ण ने छोड़ दिया राधा का साथ? क्या कृष्ण या राधा को नहीं आई एक दूसरे की याद? राधा जी की मृत्यु कैसे हुई, शायद आप नहीं जानते होंगे। तो आइए जानते हैं श्री कृष्ण और राधा के बारे में। जब भी संसार में प्रेम और त्याग की बातें होती हैं तो सभी की जुबा पर बस एक ही नाम आता है, श्री कृष्ण और राधा। राधा कृष्ण का प्यार सभी आसक्तियों से परे था। अगर कृष्ण राधा के साथ नहीं होते थे, फिर भी एक दूसरे से जुदा नहीं थे। यही वजह है कि आज भी हम जब भी कृष्ण का नाम लेते हैं तो राधा के नाम के साथ लेते हैं, राधा कृष्ण। राधा कृष्ण का बचपन साथ बीता, लेकिन कृष्ण पहली बार राधा से तब अलग हुए जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को आमंत्रित किया। तब कृष्ण जी ने कंस का वध करने अपने माता पिता को कारागार से रिहा कराने मथुरा गए थे, लेकिन उसके बाद उन्हें वापस वृंदावन आने का मौका नहीं मिला। हालांकि वृंदावन से अलग होते हुए श्री कृष्ण ने राधा से वादा किया था कि वो वापस जरूर आएंगे, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। राधा ने कई सालों तक अपने प्रेम का रास्ता निहारा, लेकिन श्री कृष्ण वापस नहीं लौट सके। कहा जाता है कि कुछ सालों बाद राधा का विवाह हो गया। उधर श्री कृष्ण की शादी रुक्मणी से हो गई। दोनों भले ही साथ नहीं थे, लेकिन उनके पवित्र प्यार आज भी जिंदा है। धार्मिक धर्म ग्रंथों में कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन कम हो जाता है। इधर राधा जहां अपने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए, वहीं दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने सांसारिक कल्याण के लिए कर्तव्य निभाए। रुक्मणी से विवाह के बाद कृष्ण काफी समय तक द्वारका रहे और प्रजा की रक्षा की।
इसी वजह से श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए। लेकिन विधि के विधान को कौन बदल पाया है। एक वक्त ऐसा आया जब राधा एक बार फिर से श्री कृष्ण से मिली। राधा श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका जा पहुंची और वहां उन्होंने कृष्ण की रुक्मणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना। लेकिन वह दुखी नहीं हुई, क्योंकि उन्हें पता था कि श्री कृष्ण ने अपना कर्तव्य निभाया है। राधा के पहुंचने पर जब कृष्ण ने देखा तो दोनों बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उनके पास एक दूसरे का कुशल पूछने के लिए शब्द नहीं था। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते रहे। शास्त्रों में वर्णित है कि राधा जी को कान्हा की नगरी द्वारिका में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध पर श्री कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े कार्य देखती थी। मौका मिलते ही वह श्री कृष्ण के दर्शन कर लेती थी, लेकिन राधा को वहाँ वो आध्यात्मिक जुड़ाव नहीं हो पा रहा था, इसीलिए वह श्री कृष्ण से दूर जाने पर मजबूर हो गई और एक दिन वह महल से चुपके से निकल गई। राधा निकल तो पड़ी थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे कहाँ जा रही हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण भली भांति जानते थे। धीरे धीरे समय बीता और राधा अपने अंतिम समय में अकेली जीवन गुजार रही थी। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। राधा किसी भी तरह भगवान श्री कृष्ण को देखना चाहती थी। भगवान श्री कृष्ण को जैसे ही यह ज्ञात हुआ, वह उनके सामने आ गए। कृष्ण को अपने सामने देखकर राधा प्रसन्न हो गई, लेकिन वो राधा का आखिरी समय था। अपने प्राण त्याग कर दुनिया को अलविदा कहना था। राधा के अंतिम समय से कृष्ण अच्छी तरह वाकिफ थे। उनका मन उदास था, फिर भी उन्होंने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने बेहद सुरीली धुन में बांसुरी बजाने लगे। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, लेकिन भगवान होते हुए भी राधा के प्राण त्यागते ही भगवान श्री कृष्ण बेहद दुखी हो गए और उन्होंने बांसुरी तोड़कर कोसों दूर फेंक दी। जिस जगह पर राधा ने कृष्ण जी का मरने तक इंतजार किया, उसे आज राधा रानी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर महाराष्ट्र में है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसी लगी आपको श्री कृष्ण और राधा की कहानी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।